के खिलाफ यूएस की बड़ी तैयारी। ट्रंप ने डेल्टा फोर्स को रवाना कर दिया है। अगले 48 घंटे में खामेनी के किडनैपिंग से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ सकती है। जॉर्डन, कतर में डेल्टा फोर्स की तैनाती कर दी गई है, यानी चारों तरफ से ईरान को घेरने की तैयारी है वो डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। यूएई में भी डेल्टा फोर्स को तैनात कर दिया गया है। ट्रंप ने ईरान की घेराबंदी कर ली है। 25,000 जवानों को तैनात किया गया है। पूरे मिडिल ईस्ट में जहां जहां यूएस मिलिट्री बेस है सबको एक्टिव कर दिया गया है और इस वक्त 25,000 जवानों की तैनाती के साथ ही ईरान की घेराबंदी जो है वो डोनाल्ड ट्रंप ने कर ली है। ये कहा जा रहा था कि क्या ईरान पर अमेरिका का हमला टल चुका है, लेकिन ये तैयारी देखकर ऐसा लग नहीं रहा है। और दूसरी तरफ ये एक्सक्लूसिव खबर आप देख रहे हैं, तैयारी की तस्वीरें आप देखिए। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को इस वक्त चारों तरफ से घेर लिया। दो तस्वीरें आप देखिए। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने सेना की तैनाती कर दी है। दूसरा सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है कि क्या खामेनी के पास अब महज कुछ घंटे का वक्त बाकी है। क्या ईरान में 48 घंटे में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। और सबसे अहम सवाल, जिस तरह से वेनेजुएला से मादुरो को ट्रंप की सेना ने किडनैप करके वहां से एक तरह से पूरा तख्ता पलट किया, वैसा ही कुछ ईरान में होगा क्या। उत्तर प्रदेश में योगी फोर्स ऑपरेशन का टीम जारी है। इसका सहारनपुर में एक कॉकश एनकाउंटर के दौरान हुआ लंगड़ा। प्रतापगढ़ में 2 तो बुलंदशहर में 3 शातिर बदमाश हाफ एनकाउंटर के बाद हुए गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल में एसआईआर पर आर पार। चुनाव आयोग ने राज्य के चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी को लिखी चिट्ठी। विशेष गहन पुनर्निरीक्षण प्रक्रिया पूरा करने के लिए जरूरी मैन पावर और सुरक्षा बंदोबस्त करने के निर्देश। विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे बीजेपी अध्यक्ष नितिन नबीन सभी 5 चुनावी राज्यों के प्रदेश अध्यक्षों के साथ बैठक कर रणनीति निर्धारित की। पार्टी नेताओं को बूथ लेवल की जिम्मेदारी संभालने के निर्देश। 27 जनवरी को कोलकाता भी जाएंगे बीजेपी के अध्यक्ष। दिल्ली के मंगोलपुरी में 22 साल के युवक की चाकू से गोद कर हत्या। हमले में दूसरा युवक घायल। वारदात के बाद हमलावर फरार। तमाशबीन बने देखते रहे लोग। सीसीटीवी में कैद पूरी वारदात। नोएडा के इंजीनियर युवराज की मौत के मामले में दूसरी एफआईआर दर्ज। 5 लोग नामजद आरोपी बनाए गए। कोर्ट ने बिल्डर अभय कुमार को 27 जनवरी तक न्यायिक हिरासत में भेजा। राज्य सरकार ने कहा लापरवाही के दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होगी। मध्य प्रदेश के भोजशाला में विवाद मामले में हिंदू पक्ष की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। हिंदू पक्ष की बसंत पंचमी पर नमाज रोकने और मां सरस्वती की पूजा की इजाजत देने की मांग। अयोध्या के श्री राम मंदिर में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के 2 साल पूरे। दुनिया भर से लाखों श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला जारी और आज भी भारी संख्या में लोग पहुंचेंगे। उम्मीद है सुरक्षा पुख्ता रहेगी। स्विट्जरलैंड के दावोस में डोनाल्ड ट्रंप ने दिया बड़ा संकेत। कहा अमेरिका और भारत के बीच अच्छा व्यापारिक समझौता होगा। पीएम मोदी को शानदार शख्स और दोस्त बताते हुए बोले, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं। ग्रीनलैंड पर नरम पड़े अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के तेवर। यूरोप पर टैरिफ लगाने का फैसला किया रद्द। कहा पूरे आर्कटिक क्षेत्र से जुड़े भविष्य के समझौते का फ्रेमवर्क तैयार हो गया है। T20 वर्ल्ड कप को लेकर बांग्लादेश को अल्टीमेटम। आईसीसी ने कहा भारत में खेलो या टूर्नामेंट से बाहर हो जाओ। शेड्यूल में किसी तरह के बदलाव से इनकार। बीसीबी को जवाब देने के लिए 24 घंटे की मोहलत।